जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको यहाँ पे क्लास 10th का जो चैप्टर 11 है एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर हम 8 कराएंगे यहाँ पर। और लेसन हमारा क्या है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, क्योंकि ये नए कोर्स में इस बार चेंज हुआ है, क्योंकि पहले लेसन 12 था, इस बार लेसन नंबर 11 हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, फिर भी मैं किताब पे लेकर चल रहा हूँ। किताब पे हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है देखिएगा। ये कह रहा है यहाँ पर 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान का एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। 5 मीटर लंबी रस्सी है, उसे बांध दिया जाता है। तो इसमें हमें 2 पॉइंट ज्ञात करने हैं। पहला है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है, यानी कि इतनी मीटर दूरी पर घास चढ़ रहा है, उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर, यानी कि पहले 5 मीटर दे रखी थी, उसके स्थान पर क्या है 10 मीटर लंबी रस्सी का क्षेत्रफल बांध दिया जाता है। तो पाई का मान कितना लगाएंगे यहाँ पे 3.14 लगाएंगे। तो एक पहले वाले पॉइंट में तो हमें जो क्षेत्रफल निकालना है 5 मीटर लंबे रस्सी पे निकालना है, और दूसरे वाले पे जो ज्ञात करना है वो 10 मीटर लंबी रस्सी पे निकालना है। बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटा वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास क्या होगा, क्षेत्रफल में वृद्धि हमें प्राप्त कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका जो चित्र है यहाँ पे देख रहा है, देखिए आकृति 11.8 में ये वाला चित्र दे रखा है, तो हमें इस चित्र पे इसका वो ज्ञात करना है। तो देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे हमारे पास एक वर्गाकार आकृति दे रखी है, तो ये जो चीज है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यानी कि त्रिज्या दे रखी है 5 मीटर। ठीक है दोस्तों, बाद में इसने सेकंड वाले में क्या कर दिया, 5 की जगह 10 कर दिया। तो आर की जगह पहले हम 5 लगाएंगे, दूसरे वाले पॉइंट में 10 लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें चढ़ सकने वाले में उसमें हमें वृद्धि ज्ञात करनी है। तो थीटा का मान क्या लगाना है, आपको चित्र देख के पता चल गया होगा। थीटा का मान यानी कि हमारे पास एक आकृति दे रखी है, और आकृति कैसी है, वर्गाकार। तो वर्ग पे बनने वाला कोण 90 डिग्री का होता है, तो थीटा की जगह हम यहाँ पे 90 डिग्री लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा है, आप इसको बस केयरफुली रखिएगा। चैनल पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को यार शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नया नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं, वीडियो पे बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या करना है, पहला पॉइंट हल किया है यहाँ पर। तो मैदान के उस भाग का हमें क्षेत्रफल या मतलब ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो चीज दे रखी है वो रखना है, यानी कि पहले अगर देखा जाए तो हमें 15 मीटर भुजा वाला ये जो दे रखा है, हमें इसकी भुजा दे रखी है। तो भुजा हमें कितनी दे रखी है, यहाँ पे लिख देंगे भुजा बराबर हमें दे रखी है 15 मीटर भुजा दे रखी है। तो 15 मीटर भुजा दे रखी, तो इसका हम क्या करेंगे, पूरे मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो पहले हम इसको ज्ञात करेंगे, पूरे मैदान का ये हमारे पास जो क्षेत्रफल निकलेगा क्या होता है, भुजा स्क्वायर, क्योंकि वर्गाकार है तो इसका निकालेंगे भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर का मतलब यहाँ पे आ जाएगा 15 का स्क्वायर इक्वल टू 15 का वर्ग कितना होगा 225 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्षेत्रफल आ गया, इसका हमने ज्ञात कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ज्ञात करते हैं, बात करते हैं इस चीज की, यहाँ पे मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ पे घोड़ा चल रहा है, और त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें, यहाँ पे कितनी दे रखी है हमें, यहाँ पे त्रिज्या 5 मीटर लंबी दे रखी है। तो ये 5 मीटर त्रिज्या दे रखी है, और ये सब क्या कहते हैं, वर्गाकार हमारा चतुर्भुज है, वर्गाकार भुजा दे रखी है। तो इसका थीटा का मान कितना आएगा दोस्तों, 90 डिग्री आएगा। और यहाँ पे हमें पाई का मान क्या लगाना है, 3.14 लगाना है। तो अगर हम ये देखें तो एक त्रिज्या खंडी तो बन गया। दोबारा चित्र में अगर मैं दिखाता हूँ तो घोड़े पे जैसा आकृति बनती थी इस टाइप की बन गई, तो ये हमारा एक त्रिज्या खंड बन गया। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में हम यहाँ पे इसको लगा देंगे। ठीक है, तो कितना होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमारा, θ/360 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यहाँ लिख देंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, θ/360 पाई r स्क्वायर। इस तरीके से लिखा। थीटा का मान हमारे पास कितना है, 90 डिग्री दे रखा है, और यहाँ पे 360 मल्टीप्लाई पाई का मान हमारे पास दे रखा है 3.14, और आर का मान कितना लगाया हमने 5 का स्क्वायर। इस तरीके से हमने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे हमारे पास कितना है, ये कट जाएगा, 9 चौक 36। चाहो तो आप चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी लगा सकते थे, बात एक ही है। तो 3.14 इंटू 5 गुणा 5, इस तरीके से पॉइंट हटा के हमने 2 जीरो बढ़ा लिए। 25 चौका कितना आ जाएगा 100, तो 314 बटे में कितना आएगा 4 गुणा 4। इस तरीके से आया ये सॉल्व करके। आप चाहें तो इसको भाग कर सकते हैं, 16 से भाग करेंगे तो हमारे पास 19.625 मीटर स्क्वायर हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, इतना हमारा ये हमने ज्ञात कर लिया। इसके बाद हम निकालेंगे थर्ड, जिसका सेकंड पॉइंट जो दे रखा था वो क्या दे रखा है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करनी है। कब ज्ञात करनी है वृद्धि, जब उसके घोड़े की जो त्रिज्या थी 5 मीटर लंबी रस्सी से लेकर 10 मीटर लंबी रस्सी, यानी कि 5 मीटर की तो निकाल ली हमने, 10 मीटर लंबी रस्सी का वो निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पर तो इसकी त्रिज्या कितनी लगाएंगे हम, 10 मीटर लगाएंगे। थीटा का मान वही रहेगा, 90 डिग्री रहेगा हमारे पास, और पाई का मान वही लगाना है 3.14।
तो यहाँ पे लगा देंगे हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना हो गया दोस्तों, थीटा अपॉन 360, यहाँ लगा देंगे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना 90 है, यहाँ पे 360 आ जाएगा और पाई का मान हमारे पास 3.14 है, आर का मान 10 का स्क्वायर। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लगा दिया। ये कट जाएगा, 4 बार जाएगा तो 1/4, 3.4 पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे और 10 गुणा कितना 10, ये कट गया। तो हमारे पास बचा एक 314/4। जब इसको आप भाग करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 78। ठीक है दोस्तों, 4 7 78.4 मीटर स्क्वायर। अब वो कह रहा है इसमें वृद्धि बताइए, हमारा कह रहा है चरे साथ जा सकने वाले वृद्धि बताइए। तो बड़े वाले उसमें से हमें छोटा वाला वो घटा देंगे। तो यहाँ लिख देंगे क्षेत्रफल में वृद्धि। हमने लिखा क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो जाएगी, तो बड़ा वाला ये आया तो 78.4 में से छोटा वाला घटा देंगे 19.625 घटाएंगे हम तो कितना आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर यहाँ पे लगा दे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बड़े आसान तरीके से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। मैं समझता हूँ आपको ये चीज अच्छी तरह समझ में आई होगी। चैनल पहली बार आए, चैनल को फॉलो करें, वीडियो को शेयर कीजिएगा।